राधे राधे। भक्तजन मेरा प्रणाम और नमस्कार। भक्तों को प्रणाम नमस्कार। माताएं बहनों सब अच्छे होंगे, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन जी पूछे श्री कृष्ण भगवान से, हे अर्जुन, यह जोग न तो बहुत खाने वाले हैं, न बिल्कुल सोने वाले, न बिल्कुल भूखे रहने वाले मनुष्य ही योग को प्राप्त करते हैं, न ज़्यादा जागने वाले प्राप्त करते हैं। दुखों को नाश करने वाला तथा जोग आहार विहार से सोने तथा जागने वाला का सिद्ध होते हैं। हे अत्यंत बस में रहने वाले जोगियों, ही चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भक्ति भाली तथा स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण जगों को सही तरह से पुरुषों में जोगता और ऐसा करता है जिस प्रकार से मनुष्य वायु को अपनी आकृति से रोक देता है, दीपक जलाना चाहता है और बोता वैसा ही बद किरोसिन का परमात्मा को ध्यान में लगा जोगी को जीतते हैं। तुम चिंतित कहानी को मत समझो। जो जोगी भक्तों हो, भक्तिगण अपने मन को दीपक को जलाओ, अपने मन को आकांक्षा को। न ज़्यादा सोने से आपको अहमियत होगी, न आप बिल्कुल अब मान लिया कि कोई साधु संत ने कहते हैं, चाहे कुछ ने कहा हम बहुत कम खाना खाते हैं, तो भगवान नहीं कहते कि कम खाना खा रहे हो भक्ति नहीं करो। पेट पूजनीय था इसमें, आप पेट को पूजनीय नहीं कहिए, आप खाइए पीजिए, संतुष्ट रहिए, भक्ति करिए। आप बिल्कुल नहीं सोइएगा तो आपको भक्ति में मन नहीं लगेगा। आप बिल्कुल विचित्र मन से आप आकर्षित शांति वातावरण से आप नहीं रहिएगा तो उस समय आपका भक्ति करने का मन करेगा नहीं। तो इसी में कहे गए हैं अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जी से कि पहले तो आप अपने मन को शुद्ध कर अपने शरीर में ऊर्जा एक तापमान पैदा करो। आपका शरीर में ऊर्जा तापमान पैदा हो जाता है भक्तजन, तो भक्ति खुद जाग जाती है, भक्ति खुद प्रेरणा ले लेती है, भक्ति की भावनाओं को अटल मान लेती है। हे माधव, मन को शांति रखो, मन को विचलित न होने दो और रात भर सोइए, आराम से खाइए, आराम से पीजिए, आराम से आप निश्चित रूप से अपना शरीर में एनर्जी बनाइए। अब एनर्जी नहीं रहेगा आपका शरीर में, मानसिकता रूप से आप नहीं अच्छा रहिएगा, कमज़ोर रहिएगा, तो भक्ति कैसे कर पाइएगा। इसलिए भगवान ने भी बहुत अचूक बात को समझाए हैं कि अपना शरीर को भी मानसिकता रूप से मजबूत करिए। जब शरीर मजबूत नहीं रहेगा तो आप किसी कर्म करने योग्य नहीं बनोगे। इसलिए कर्म करो, अपना शरीर को इसका विटामिन दो। विटामिन डी कमी हो गया, विटामिन सी कमी है कि विटामिन बी कमी है, वो हमको महसूस शरीर देता है कि हमारा इंजन का पार्ट जो है कहाँ पे दिक्कत हो रही है। उसी प्रकार से भक्ति का भावनाओं जगती है कि कैसे हम भक्ति कर रहे हैं कि मेरे हृदय में भक्ति का भावनाओं हो। अब हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं कि उस भक्ति भावनाओं में हमको प्राप्त हो। तो एक टीचर ने हमारे गुणों को, हमारे बातों को पढ़ लेते हैं कि इस व्यक्ति ने आज क्वेश्चन याद किया कि नहीं करके आया है, इससे हम पूछते हैं आप फेल होइएगा कि पास होइएगा। उसी आधार से भगवान ने ही परीक्षा भी लेते हैं, पूछते हैं कि हम 2 प्रश्न दे रहे हैं, 2 प्रश्न भी एको प्रश्न याद कर लिया तो तुम्हारा भक्ति कल्याण हो। उसी प्रकार से डॉक्टर ही जाते हैं चेकअप करवाने, तो कोई रोग देखता है तो डॉक्टर ही भी बताता होगा कि इस तरह से आपका रोग है, वो दवाई लिखाता है, विटामिन हो या बुखार हो, कालपोल हो, कुछ भी हो, तो आपको दवाई बताया तो दवाई भी खाएं तो आप उससे शरीर ठीक हो। उसी प्रकार से भक्ति का भावनाओं का एक रास्ता है। मैं कथक वाचक के द्वारा हम एक आपको समझा भी रहा हूँ और कथा के वाचक को जो भगवान ने कहे उसका अर्थ भी हम बता रहा हूँ। तो इस माध्यम से समझिए कि सबसे पहले हमारा शरीर मानसिक रूप से मजबूत हो। जब शरीर हमारा मजबूत नहीं रहेगा मानसिक रूप से तो हम उस समय डिप्लीट, हमारा स्थिति खराब हो जाएगी और बिगड़ जाएंगे हम। तो इस मानसिक रूपता से और धर्मात्माओं से
भी अपेक्षा ले सकते हैं। मान लिया कि हमारे पास गुरु नहीं है, ज्ञान का पढ़ रहे हैं किताब और हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कहीं भी आप अच्छे ज्ञानी हो चाहे किसी प्रकार से हो, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब मान लिया कि टीचर है, पढ़ा रहे हैं, बच्चा को नहीं याद हो रहा है, क्यों नहीं याद हो रहा है, उसके क्या माइंड में कमज़ोर है, क्या है, वो सारा चीज़ को समझते हुए उस भक्ति भाव से भी जोड़ सकते हैं और इसका मानसिक रूप से आप उसको बहुत आगे की ओर आप हम तेज बच्चों को कर सकते हैं। तो उसको अच्छे अच्छे फल खिलाइए, एंटी एलर्जी बढ़ाइए उसको, शरीर के बॉडी का फिटनेस देखिए। उसी प्रकार से भक्ति में है कि भक्ति का भी बॉडी एक फिटनेस होती है। भक्ति आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्र का उच्चारण 10 गो मंत्र है, 10 गो मंत्र में याद न हुआ तो ये मंत्र याद कर लीजिए, एक मंत्र याद कर लीजिए, आपका कल्याण जगह कल्याण होगा। तो भगवान ने कहते हैं कि नहीं कि पूरा हमारे ही रट जाओ। बहुत सारे मंत्र हैं, भगवान को खुश करने का अलग अलग मंत्र भी है, भगवान ने ही उच्चारण किए हैं। संस्कृत में देखिए, चाहे और श्रीमद् भागवत कथा में, रामायण में देखिए, हनुमान चालीसा निकले, आरती सी बहुत सारे निकले हुए, सब भगवान ने लिखे हैं। उस माध्यम से हम लोग भक्तों ने उसका एक हम लोग नाटक करके उसका एक रहस्य निकाल के उसको हम भगवान जी का भक्ति भावनाओं को हृदय में पैदा करने के लिए उससे एक गाना के साउंड से हम लोग उसको गा कर किसी को मन को विचलित करते हैं, उससे लगता है कि नहीं भक्ति भावनाओं को बढ़ रही है। राधे राधे, हरे कृष्ण।